अच्छा, एक दिलचस्प सवाल है राजीव सेठी जी का और ये पूछ रहे हैं कि अक्सर बाज़ार में लोग कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं और शायद कई बार आपने भी कहा होगा कि गिरावटों पे खरीदा जाए शेयरों को। तो इसमें ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न देखते हैं, थोड़ा-सा भ्रम रहता है, वो ये है कि कितनी गिरावट हो जाए तो फिर उसको खरीदा जाए? कितनी गिरावट डीआईपी के लिए मतलब अ, डिप के लिए ये ठीक है कि भई हो गया अब यहाँ पे खरीदा जाए। देखिए, कभी भी कोई स्टॉक बहुत लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा होता है ना और रेजिस्टेंस फेस कर रहा होता है और उस रेजिस्टेंस को निकाल लेता है, तो उसके इवैल्यूएशन करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि फिर ब्रेकआउट ट्रेड्स करते हैं। ब्रेकआउट ट्रेड का मतलब कि ब्रेकआउट हो गया तो इमीडिएट कोई भी स्टॉप लॉस ले लो और उस पे लॉन्ग ट्रेड कर लो। दूसरा ये होता है कि वो स्टॉक थोड़े समय से चलता हुआ आ रहा है और फिर ब्रेकआउट दे देता है। तो ब्रेकआउट तो हो गया, लेकिन कहीं ये फॉल्स ब्रेकआउट है या नहीं है, या उस ब्रेकआउट को वैलिडेट करना होगा। तो उस केस में क्या होता है कि सीधा मोमेंटम ट्रेड या ब्रेकआउट ट्रेड नहीं भी ले सकते हैं। लेकिन इतना कह सकते हैं कि इतना अच्छा रेजिस्टेंस निकला है कि शायद इसको अब जहाँ से चलता आ रहा है एक कोई और एक सपोर्ट लेवल मिल जाएगा, जिसके नीचे ये नहीं जाना चाहिए। मतलब ये है कि यहाँ से लेके उस सपोर्ट लेवल के तरफ कितना भी करेक्शन होता जाए, आप इसको खरीद सकते हैं, बाय एट डिप्स कर सकते हैं, जब तक कि वो सपोर्ट लेवल टूट नहीं जाए। और वो सपोर्ट लेवल नहीं टूटा, तो फिर सब कुछ ठीक-ठाक है। अब इसमें क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ये है कि जो आप कहते हैं कि बाय एट डिप्स करते रहिए सपोर्ट लेवल जब तक नहीं टूटता है, तो मान लीजिए कि हमने खरीद लिया और सपोर्ट लेवल ही वहाँ से 20% नीचे बनता है, तो क्या? इसलिए ये सब चीज़ों को आपको रिस्क और रिवार्ड में फिर तोड़ना पड़ता है, कि कम से कम 1:2 का तो रिस्क रिवार्ड होना चाहिए। इसलिए मान लीजिए कि आज ब्रेकआउट हो भी गया और यहाँ से बाय डिप्स अच्छा लगता भी है, लेकिन डिप ही 20% का हो सकता है, तो क्या फिर हम 40-50% के रिटर्न देख सकते हैं उसमें? इसलिए ये कहा जाता है कि थोड़ा-सा रुक जाइए, यहाँ से अगर 10% करेक्ट हो जाता है, तो फिर आपका वहाँ से रिस्क रिवार्ड ठीक बैठेगा, तो वहाँ से बाय डिप ठीक बैठ जाता है। तो नेट-नेट मतलब यही है कि बाय डिप्स कहने का मतलब है कि गिरावट में खरीदिए और जो एक सपोर्ट लेवल है वो डिफाइन कर लीजिए, उसके नीचे जाए तो रिस्क मैनेज कीजिए। लेकिन इसमें जी। आपको अपनी बुद्धि ये लगानी है कि क्या जो हम खरीद रहे हैं और खरीदने के बाद जो हमारे टारगेट प्राइसेस बनेंगे, वो कम से कम 1:2 के रिस्क रिवार्ड में बैठते हैं क्या? जी। अब ये बाय ऑन डिप्स जो है वो ब्रेकआउट ट्रेड से तो थोड़ा उल्टा हो गया ना, क्योंकि ब्रेकआउट का मतलब है कि पहले का एक टॉप जो है पार हुआ, पहले का कोई रेजिस्टेंस पार हुआ, उसके बाद हमें लग रहा है कि हाँ, अब नई चाल बन गई है, तो हम वहाँ खरीद रहे हैं। तो वो कभी भी नीचे के भाव पे नहीं होगा, वो हमेशा पिछले टॉप के ऊपर के भाव पे होगा। तो अ, वो बाय ऑन डिप्स वाले सिद्धांत में फिट नहीं बैठा। बाय ऑन डिप्स का तो मतलब है कि हाँ, गिर रहा है और गिरते हुए में हमको लगता है कि हाँ, इतनी गिरावट अब ठीक-ठाक हो गई है, अब यहाँ पे खरीद लो क्योंकि आगे फिर चलेगा, ये उम्मीद है। बाय ऑन डिप्स तभी लोग कहते हैं जब उन्हें उम्मीद रहती है कि आगे चलेगा। तो उसमें सवाल है कि कितनी गिरावट मतलब ठीक-ठाक अब ले लो। अक्सर आप इस थ्योरी पे जाते नहीं हैं क्योंकि आपका रुझान अक्सर रहता है कि जब ब्रेकआउट कन्फर्म हो जाएगा तब लेंगे। लेकिन जो कहते हैं कि हाँ, बाय ऑन डिप्स करना है फलाँ शेयर में, उनके हिसाब से वो बाय ऑन डिप्स वो डिप की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? अगर परसेंटेज में बोलना चाहें या किसी और तरीके से? हाँ, तो कभी भी रेजिस्टेंस निकलता है ना, तो जैसे 2 चीज़ें बताई ना, पहला कि आपका ब्रेकआउट रेट बन गया। दूसरा केस ये हो सकता है कि उस फॉल्स ब्रेकआउट हो, या हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं उस ब्रेकआउट के लिए, लेकिन थियोरेटिकली वो ब्रेकआउट है। इसलिए उसमें एक बाय डिप्स होता है। दूसरा चीज़ जो आपने बोला कि गिरावट में खरीदारी करें, तो गिर रहा है, गिरावट में खरीदारी करें, उसमें भी सेम चीज़ है कि आपका इसलिए है कि वो पहले ही स्टॉक आपका ब्रेकआउट दे चुका है, उसके बाद फॉलो थ्रू है। तो ये जो करेक्शन है, ये क्या बोलते हैं उसको, थ्रोबैक जिसको मैं बोलता हूँ, ये थ्रोबैक है। और इस थ्रोबैक को हम कहते हैं कि बाय डिप्स कीजिए, गिरावट में खरीदारी कीजिए। लेकिन इस थ्रोबैक में भी एक कैच यही रहता है कि जो सपोर्ट डिफाइन किया गया है, कि जिसके नीचे थ्रोबैक थ्रोबैक नहीं रहेगा, रादर ट्रेंड फेल हो जाएगा। तो उसके नीचे आपको रिस्क मैनेज करना ही पड़ेगा। जब तक वो सपोर्ट नहीं जाता है, तब तक आप बाय डिप्स
कर सकते हैं, लेकिन बाय एट डिप्स इन्फिनिटी के लिए नहीं होते, ज़ीरो प्राइस के लिए नहीं होता। अगर कोई कहता भी है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, कि बाय एट डिप्स करते रहिए, ऐसा नहीं है। बाय एट डिप्स एक लेवल तक ही किया जा सकता है। उसके नीचे फिर वो पैटर्न अगर बेयरिश हो गया, तो फिर वो सेल ऑन राइज़ या ब्रेकडाउन का ट्रेड बन जाएगा। जी। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं क्या कि एक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट के बाद चल गया वो शेयर कुछ, आपने नोटिस किया, लेकिन अब जहाँ से ब्रेकआउट हुआ वहाँ से एक ठीक-ठाक गैप बन गया है। तो आप कह रहे हैं कि थोड़ा नीचे आए, वापस करेक्ट करे, जो थ्रोबैक आप कह रहे हैं, वहाँ पे खरीदा जाए। तो उसमें जो पिछला ब्रेकआउट था लेवल, ब्रेकआउट का लेवल, वो अब सपोर्ट लेवल बन गया। तो उसके जितने करीब आप ले पाएँ, उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन जाएगा। हुँ, सही चीज़ है, थोड़ा-सा इसमें एडिशन होना चाहिए। वो ये है कि ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक चल गया। लेकिन ऐसा है कि ब्रेकआउट के बाद का जो टारगेट है ना, वो अभी भी बहुत दूर है, आगे और बहुत मूवमेंट हो सकता है। लेकिन उस बीच में ही ये करेक्शन शुरू हो गया। तो जब करेक्शन शुरू हुआ, तो अब जैसे आपने बोला कि जहाँ से ब्रेकआउट हुआ, वो एक सपोर्ट बन सकता है। वो बन भी सकता है सपोर्ट, या सपोर्ट उसके ऊपर भी हो सकता है, उसके नीचे भी हो सकता है। वो हमको डिफाइन करना है कि सपोर्ट कहाँ हो रहा है बेस्ड ऑन पैरामीटर्स। लेकिन जब तक वो सपोर्ट है, तब तक आप ये बाय डिप्स कर सकते हैं, बिकॉज़ जो पहले ब्रेकआउट हुआ था या जो भी हुआ होगा, उसका टारगेट अभी लंबा वाला बचा हुआ है, अनटिल एंड अनलेस ये सपोर्ट ट्रिगर हो जाए। जी। तो आप जिस भी तरीके से इस्तेमाल करें, मूल बात है आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कि जो आप पैटर्न देख रहे हैं, उसके अंदर आपका अंतिम लक्ष्य क्या बन रहा है, और नीचे आपका एक सपोर्ट लेवल कहाँ डिसाइड हो रहा है। तो उसमें आपको हमेशा ये कोशिश करनी है कि सपोर्ट के जितने करीब खरीदेंगे, उतना आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यानी कितना स्टॉप लॉस कटने पे आप नुकसान उठा सकते हैं, और टारगेट पूरा होने पे, लक्ष्य मिल जाने पर कितना आप लाभ कमा सकते हैं। ये अनुपात आपका बेहतर होना चाहिए, यानी ज़्यादा लाभ के मुकाबले आप कम जोखिम उठाएँ, तो वो गणित अच्छा बैठेगा, वो तरीका अच्छा बैठेगा। मूल बात ये है, आपको हमेशा अ, कितना गिरा उससे ज़्यादा ये देखना है कि सपोर्ट से कितना पास में है, और लक्ष्य कितनी दूर है।